हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका एसएम लॉ क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे डावर को, यानी कि मेहर को। आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मेहर है क्या। थोड़ा सा इसका हम परिचय जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं। हजरत मोहम्मद साहब से पहले अरब समाज के अंदर महिलाओं की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी, यानी कि महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। महिलाओं को भोग विलास का साधन माना जाता था, यानी कि सेक्स ऑफ इंजॉयमेंट के लिए, सिर्फ भोग विलास के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। संतानोत्पत्ति का साधन माना जाता था। महिलाएं बहुत ज्यादा असुरक्षित थीं, अपमानित थीं, उनका शोषण होता था। प्रोफेट मोहम्मद जब अरब के अंदर आए तो प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि महिलाएं जो हैं हमारे समाज की महत्वपूर्ण इकाई हैं। इनका अपमान नहीं, इनका सम्मान होना चाहिए। इनका शोषण नहीं, इनका पोषण होना चाहिए। इनकी असुरक्षा नहीं, बल्कि इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। और अगर जो कोई व्यक्ति किसी महिला को अपने साथ रखना चाहता है तो वो पहले उससे निकाह करे। और प्रोफेट मोहम्मद ने यह भी कहा कि अगर जो कोई व्यक्ति जब किसी महिला से निकाह करे तो उस व्यक्ति को, उस महिला को सम्मान के रूप में कुछ ना कुछ अवश्य दिया जाना चाहिए। यहीं से मेहर की संकल्पना का जन्म हुआ। मेहर की संकल्पना एक तरीके से बदल भी गई, और जो मेहर जो है ये विवाह के लिए सम्मान का प्रतीक है, विवाह के सम्मान का प्रतीक है, ना कि जो सहवास है सहवास का प्रतीक है, बल्कि ये क्या है कि ये महिला का एक सम्मान का जो है प्रतीक है। यानी कि महिला के लिए ये विवाह का सम्मान का जो है प्रतीक है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि मेहर क्या है। अब इसका हम अर्थ जानने की कोशिश करेंगे कि मेहर का मीनिंग क्या है। तो आप एक ज्यूरिस्ट को पढ़ोगे जिनका नाम है डीएफ मुल्ला। डीएफ मुल्ला डीएफ मुल्ला साहब ने कहा है कि मेहर विवाह का प्रतिफल है। मेहर विवाह का प्रतिफल है। मेहर विवाह का प्रतिफल है। ये किसने कहा है? ये डीएफ मुल्ला ने कहा है। इसी के साथ दूसरे ज्यूरिस्ट हैं अब्दुल रहीम साहब। अब्दुल रहीम साहब जो हैं, इनकी जो पुस्तक है, इनकी जो बुक है, उसका नाम है मुस्लिम विधि शास्त्र। मुस्लिम विधि शास्त्र। तो ये अपनी पुस्तक में कहते हैं कि जो मेहर है वो विवाह का प्रतिफल नहीं है, बल्कि पत्नी के लिए सम्मान का प्रतीक है। अब्दुल रहीम साहब ने कहा कि मेहर विवाह का प्रतिफल नहीं, बल्कि पत्नी के सम्मान का प्रतीक है। पत्नी के सम्मान का प्रतीक है। या हम इसको कह सकते हैं कि अब्दुल रहीम साहब ने कहा कि मेहर प्रतिफल नहीं, बल्कि पत्नी के प्रति सम्मान है। इसी तरीके से एक केस आया अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के बाद में। न्यायमूर्ति महमूद साहब ने कहा था कि मेहर जो है वो विवाह का प्रतिफल है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मेहर है इसके लाभ क्या है, कि महत्व को, इसके मेरिट्स एंड इंपॉर्टेंस को जानने की कोशिश करेंगे कि मेहर के क्या लाभ हैं, मेहर के क्या फायदे हैं। तो सबसे पहली चीज है वो है सहारा, यानी कि सपोर्ट। डाइवोर्स के बाद डावर जो है, यानी कि मेहर जो है, ये वाइफ का एक सपोर्ट होता है, पत्नी का एक सहारा होता है कि अगर जो उसके पति ने
उसके साथ विवाह विच्छेद कर भी लिया तो पत्नी को जो है एक मेहर की राशि उसके पास है, तो कहीं ना कहीं उस राशि से उसको क्या मिल जाता है, सहारा मिल जाता है। दूसरी चीज है इसकी रोक, रेस्ट्रिक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि मेहर जो है विवाह का एक आवश्यक अंग है, तो मेहर कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को एक से ज्यादा पत्नियां रखने पर रोक लगाता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति एक से ज्यादा पत्नियां रखेगा तो उन पत्नियों का अलग अलग मेहर बंधेगा और अलग अलग मेहर की वजह से उस पर जो है आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इसलिए मेहर कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को एक से ज्यादा पत्नियां रखने पर रोक लगाता है। तीसरी चीज यह है, ये जो है तलाक को नियंत्रित करता है, तलाक को नियंत्रित करता है। आप जैसा जानते हैं कि एक मुस्लिम पुरुष को तलाक देने का पूर्ण अधिकार है, यानी कि एक मुस्लिम पुरुष कभी भी अपनी पत्नी को बिना किसी कारण के तलाक दे सकता है। अगर जो एक व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक देगा तो जाहिर सी बात है उसको जो है मेहर का पैसा देना पड़ेगा, और जब उसको मेहर का पैसा देना पड़ेगा तो उस पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तो इसलिए ये तलाक के अनियंत्रित प्रयोग को भी रोकती है। मेहर कहीं ना कहीं तलाक को भी कंट्रोल करता है, तलाक को भी ये रोकता है। इसी के साथ अगली चीज याद रखना, चाइल्ड प्लीजर, संतान सुख। अगर पत्नी जो है, जब पत्नी को जो है मेहर का पैसा दे देता है, अगर जो मान लो मुअज्जल मेहर की दशा में, मुअज्जल में अगर जो पत्नी ने मेहर का पैसा मांग लिया, अभी पहले जो है उनके बीच में कोहैबिटेशन नहीं हुआ था, लेकिन वाइफ ने कह दिया कि जी मुझे पहले मेरा मेहर दो, तो हस्बैंड जब तक उसके साथ कोहैबिटेशन नहीं कर सकता कि जब तक जो है वो उसके मेहर का पैसा ना दे दे। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि इसका एक मेरिट्स ये भी है कि जब हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को मेहर दे देता है तो उसको चाइल्ड प्लेजर यानी कि संतान सुख भी जो है उसको प्राप्त जो है होता है। इसी के साथ याद रखना कि जो मेहर है विवाह का आवश्यक अंग है, यानी कि जैसे ही मैरिज कंप्लीट होगी, निकाह पूरा होगा, वैसे ही मेहर का राइट्स जो है वो वाइफ में वेस्ट हो जाएगा और वाइफ को जो है मेहर पाने का जो है निहित अधिकार हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे ये जो है ये मेहर के गुण है। आज इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।